हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो पीपल एंड एनवायरनमेंट है, बेसिकली उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिससे इस बार क्वेश्चन ज़्यादा बने और अगले बार भी बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो देखो भाई, जितने भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं या जब भी पेपर होते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चंस की मैं एनालिसिस करता हूँ। एक एक क्वेश्चन निकालता हूँ, अलग अलग सेक्शन सब सेक्शन में बांटता हूँ और उसके बाद जो जानकारी मिलती है वो आपको देता हूँ। तो ये हमारा ऑफिशियल सिलेबस है पीपल एनवायरनमेंट का। हालांकि देखें तो काफ़ी बड़ा ऑलरेडी ऑफिशियल सिलेबस में भी दिया है। जनरली ऑफिशियल सिलेबस में इतने ज़्यादा टॉपिक्स देते नहीं हैं, बट अगर मैं आपको बताऊं, सच्चाई ये है कि पीपल एनवायरनमेंट में इससे भी ज़्यादा टॉपिक्स हैं। यानी कि पीपल एनवायरनमेंट रिसर्च एप्टीट्यूड के बाद बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें जो जो टॉपिक्स हैं जो इसमें लिखे भी नहीं हैं उसकी भी हम लोग बात करेंगे। कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से आना बंद हो गए हैं, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो ये वीडियो जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं आपको गाइड करेगा कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे कोर्स जिन्होंने ले रखा है तो उन्हें गाइड करेगा कि किस तरीके से आपको जो पीपल एंड एनवायरनमेंट का सेक्शन है यहाँ पे उसे एक्सेस करना है। ठीक है, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। अपने कोर्स में जाके हम ऑल लेक्चर्स के बटन को क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो पीपल एंड एनवायरनमेंट का टैग है उसे ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो क्या क्या टॉपिक्स हैं चलिए समझते हैं। सबसे पहले पीपल एंड एनवायरनमेंट में कुछ बेसिक्स है कि इकोसिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार के स्फेयर्स होते हैं जिससे हमारी पूरी धरती उसका एटमॉस्फेयर बनता है, जो कि एक बेसिक्स चीज़ है जस्ट टू बिगिन विद। इसके अंदर से सच कोई खास क्वेश्चंस अब नहीं बनते हैं, तो स्टार्ट करने के लिए ठीक है, बट इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया। आगे हम बढ़ते हैं, पॉल्यूशन की बात करेंगे। अलग अलग प्रकार के पॉल्यूशन को देखेंगे और किससे क्या क्या बनते हैं, कौन सा पॉल्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है हमारा एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहला लेक्चर में ही मैंने लगभग चीजें आपको पढ़ा दी हैं कि प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट क्या है, सेकेंडरी क्या है, कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो इससे इस बार भी क्वेश्चंस बने। उसके बाद पार्टिकुलेट मैटर को मैंने और डिटेल से पढ़ाया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी और डिटेल से पढ़ाया है। अगले बार के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, हालांकि इस बार इससे कुछ खास क्वेश्चन नहीं आए। आगे बढ़े तो एयर पोल्यूशन में ही अगला जो सब टॉपिक है वो है एंथ्रोपोजेनिक एयर पोल्यूशन, यानी कि इंसान जो एयर पोल्यूशन करते हैं। स्मॉग और इंडोर एयर पोल्यूशन, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। हालांकि इससे कुछ खास क्वेश्चंस नहीं आए हैं, फिर भी पढ़ सकते हैं क्योंकि हो सकता है अगली बार क्वेश्चंस आ जाए। अगला भी एयर पोल्यूशन के अंदर ही ये टॉपिक आएगा, क्लाइमेट चेंज का। तो उसके अंदर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े हुए टॉपिक्स दिए हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या और कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें GWP और एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम ये टॉपिक हैं जो शायद किसी किताब में नहीं लिखे होंगे, बट मैं आपको हमेशा से पढ़ा रहा हूँ कि इससे हर बार क्वेश्चंस बनते हैं। इस बार भी बने, इसलिए यहाँ पे न्यू का टैग भी लगा है। बाकी इंपॉर्टेंट ये सभी है, आपको पढ़ना है। फिर आगे और ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो CO2 और मीथेन को और अच्छे से यहाँ बताया गया है। ओजोन डिप्लीशन का जो इशू है ये भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर आ गए। आगे हम बढ़े तो वाटर पोल्यूशन आ जाता है। वाटर पोल्यूशन में सबसे पहले वाटर पोल्यूशन और उसके क्या सोर्सेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें चेक कैसे किया जाता है, वाटर क्वालिटी को कैसे मेजर किया जाता है, इसके बारे में भी बात की गई। अगला है मिनरल्स एंड कंटेमिनेंट्स इन वाटर। फिर उसके बाद है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, यूट्रोफिकेशन, इन सब की बात यहाँ पे की गई। यूट्रॉफिक, ओलिगोट्रॉफिक लेक्स क्या होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और हर बार इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एयर पोल्यूशन है और उसके बाद सेकंड नंबर पे पोल्यूशन में आता है वाटर पोल्यूशन। और उसके बाद अदर टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट पोल्यूशंस हैं, अदर टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस हैं, जैसे नॉइज पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन या न्यूक्लियर पोल्यूशन। इनसे एक आध कभी कदार क्वेश्चंस आते हैं, तो इस चैप्टर को आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट आइडियली टाइम अगर आपके पास है तो आप पूरा देखें, है ना, या पूरा इससे पढ़े। तो नॉइज पोल्यूशन से इस बार कुछ क्वेश्चंस आए, है ना। कभी कभी न्यूक्लियर से भी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं एंड सो ऑन। आगे बढ़े, वेस्ट ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये रिसेंट ईयर्स में एडेड टॉपिक है और मैं आपको हमेशा से पढ़ा रहा हूँ और इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ढेर सारे क्वेश्चंस सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट से आए हैं। और मजे की बात यह है कि जो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, पल्यूटेड वेस्ट को कैसे ट्रीट करते हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो आपको मतलब कहीं किसी किताब में नहीं मिलती। मतलब बहुत ज्यादा इसके लिए खोजनी पड़ती हैं चीजें, लाइब्रेरी में बैठना पड़ता है, न्यूज़पेपर्स उठाने पड़ते हैं, इंटरनेट पे सर्च करना पड़ता है, तब जा करके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो है आंसर्स निकल के आ पाते हैं। तो आई एम श्योर आप कोई भी किताब यूज करें, कुछ भी यूज करें, कोई भी कोर्स यूज करें, पीपल एनवायरनमेंट में बहुत मुश्किल है कि आपको सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट या पोल्यूटेड वेस्ट ट्रीटमेंट से जुड़े हुए टॉपिक्स दिखाई देंगे। हालांकि इन दोनों से ही आप देख सकते हो क्वेश्चंस इस बार आए हैं और हर बार आ रहे हैं कई ईयर्स से।
आगे हम बढ़े तो कुछ टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स हैं। एक्यूट टॉक्सिसिटी क्या है, अगेन ये भी एक रेयर टॉपिक है। क्रोनिक टॉक्सिसिटी क्या है, वीओसी एंड पीओपीज क्या होते हैं, तो इसको भी थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना, हालांकि इस बार कोई क्वेश्चन इससे खास नहीं आए। अगला टॉपिक है रिन्यूएबल एनर्जी का। तो नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन सी हैं, या नेचुरल रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ कहाँ से आती है, उसका बेसिक्स है। विंड एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी क्या है, बायोमास क्या होता है, बायोमास एनर्जी क्या है। हालांकि इससे कुछ खास क्वेश्चन इस बार नहीं आए हैं, लेकिन पढ़ लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है हमारा नेचुरल डिजास्टर्स एंड मिटिगेशन का। तो पहला टॉपिक है नेचुरल डिजास्टर्स का, और अगला है कितने प्रकार की जो है नेचुरल डिजास्टर्स होती हैं। और ये टॉपिक भी मैंने ये रिसेंटली ऐड करा है कि अर्थक्वेक क्या होता है, कौन कौन सी वेव्स इसमें होती हैं, और रिक्टर स्केल क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं। तो ये सबसे क्वेश्चंस आए नहीं है वैसे कुछ खास। एक क्वेश्चन जो है वेव से आया है इस बार, तो उसको मतलब एक क्वेश्चन आता है तो उसको मैं ना के बराबर ही मानता हूँ। तो लेकिन फिर भी इसको देख लेना एक बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगली बार क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं प्रोटोकॉल्स एंड गोल्स की तरफ। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोटोकॉल्स एंड गोल्स हैं वो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बहुत ईजी है, केवल लिस्ट आपको याद करनी है, उससे आपका 90% काम हो जाता है। और इस बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से काफी क्वेश्चंस आए हैं, एमडीजी से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, हालांकि इस बार नहीं आए हैं, तो दोनों को एक बार देखना। आगे हम बढ़े तो इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स आ जाएंगे। इंटरनेशनल में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो एंड रियो प्लस समिट, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड यूएन फ्रेमवर्क और क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर यूएनएफसीसी के अंदर आपके क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस अग्रीमेंट आ जाएंगे, और ये सभी मिला करके आपका 100% इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हो जाते हैं। हालांकि जो क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स भी इसके अंदर से बनते हैं, कि रिसेंटली यदि कुछ हुआ होगा, या सीओपी जो अभी रिसेंट हुआ उसमें क्या हुआ, या इंडिया जो है उसका टारगेट क्या है ये करने का, किस ईयर में वो कर देगा। तो ये सब चीज़ों को आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, बहुत जरूरी नहीं कि आप, क्योंकि अगर आप डाउनलोड करोगे इनके फाइल्स जाकर के इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो चिट्ठे के चिट्ठे निकलेंगे, इतना पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इसमें डाल दी हैं, तो यदि आप पढ़ लेते हैं तो 80 to 85% क्वेश्चन आपके इससे बन जाएंगे। फिर आगे हम बढ़े तो ये नया टॉपिक मैंने इस बार ऐड करा है, नेशनल प्रोटोकॉल्स एंड गोल्स, यानी कि हमारे देश के अंदर जो चीजें बन रही हैं, जो कानून बन रहे हैं, उसके बारे में इसमें बात कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, और इसके अलावा नेशनल एक्शन प्लान एंड क्लाइमेट चेंज हो गया। तो इसके बारे में हमने यहाँ पे बात करी है। इसके अलावा एक नया जो लेक्चर है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ है। ओके, तो नए लेक्चर्स क्या हैं एक बार देख लेते हैं। ओके, तो ये नया लेक्चर मैंने ऐड किया हुआ है यहाँ पे, इंडियन लॉज ऑन एनवायरनमेंट। तो कई सारे एक्ट्स हैं, एनवायरनमेंट एक्ट, एयर एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, तो उनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, तो ये नया वीडियो मैंने डाल दिया है, जरूर से चेकआउट करें। और इसके अलावा जो जीएसजीके के क्वेश्चंस हैं, यानी कि इंडिया किस ईयर तक ये अचीव कर लेगा, इंडिया कितने मेगावाट एनर्जी बनाता है ना, और भी जो बहुत कॉमन सेंसिकल कह लो, या फिर ऐसे क्वेश्चंस कह लो जो हर बार चेंज होते हैं और उनका कोई पैटर्न नहीं है, वो क्वेश्चंस मैंने अलग से जीएसजीके सेक्शन में डाल दिए हैं। तो यहाँ पे जीके एंड क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन सारे एक साथ कर दिए हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए जो जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे एक साथ कर दिए हैं, और दोनों ही एक्स्ट्राज में है क्योंकि रिपीट नहीं होते। फ्री टाइम है तो थोड़ा हल्के फुल्के तरीके से देख सकते हो, और अगर टाइम नहीं है, एग्जाम नजदीक है, तो आप इनको चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। इसके अलावा एक नया लेक्चर मैंने और डाला है यहाँ पे। ओके, तो ये एक नया लेक्चर जो है टॉक्सिक पोल्यूटेंट के अंदर बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन का, ये भी एक नया वीडियो है। तो जो बच्चे रिज्वाइन कर रहे हैं, इन दो वीडियोस को जरूर से चेकआउट कर लेना। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और अगली बार क्या क्या चीजें आएंगी, सब पे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है। तो अब भले आपने कोर्स लिया नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, आप बस ये ध्यान रखें कि ये टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है, और अगली बार इनसे क्वेश्चन बन सकते हो। जिन बच्चों ने कोर्स ले लिया भाई, लाइन से चीजों को करना, ऐसा नहीं करना कि बीच से कोई लेक्चर देख रहे हो, नहीं तो कुछ चीजें हो सकता है आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो चलो गाइस, आज के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और